हेलो एंड वेलकम इन डेक्स्टर क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम यहां पर एक वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की कि पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स पे हम यहां पर बात करेंगे कि यदि आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करो, चाहे आरएस की तैयारी करो या फिर स्कूल्स टीचर्स से संबंधित है, लेक्चरर से संबंधित, या फिर रीट को पटवार या कांस्टेबल की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है आपके लिए। और किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है सफलता में। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा पूरे वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद यदि आपको लगे कि ये वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव है और आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी उपयोगी साबित होने में होगा, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब के आभार व्यक्त कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है कि राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवारों को कुल कितने प्रति किलो परिवार के हिसाब से चने देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दी गई है 1 किलो चावल देने की घोषणा की। प्रति परिवार की यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रति परिवार को यहाँ पर 1 किलो चावल की दिया जाएगा। और ये जो योजना लागू कर दी गई, 1 मई से खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल लोगों को 10 किलो गेहूँ दिया जाएगा और प्रति व्यक्ति और 1 किलो प्रति परिवार। तो अब इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि देखिए खाद्य सुरक्षा सूची में जो परिवार शामिल है उनमें 10 किलो तो गेहूँ होगा, वो तो प्रति व्यक्ति होगा। और यदि हम चावल की बात करें यानी कि दालों की बात करें, तो वो होगा 1 किलो प्रति परिवार। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो आप जानते हो कि राजस्थान में एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक ज्ञान पोर्टल स्थापित किया गया है, और आप जाकर वेबसाइट के ऊपर जाकर देख भी सकते हो कि जो अलग से ऐप दिया गया है, एक ज्ञान संकल्प पोर्टल, जिसके माध्यम से आपको शिक्षा से संबंधित हर प्रकार के राजस्थान के अपडेट मिलती रहती है। तो उसमें ये कहा गया कि उसमें रैंकिंग में अच्छा काम करने वाला शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जिला है। तो इसमें आपका आ जाएगा बांसवाड़ा। तो यानी कि बांसवाड़ा को यह मिला पुरस्कार। और ये पुरस्कार मिला क्या है कि बांसवाड़ा लगातार दूसरे महीने दिसंबर में भी राज्य में सिरमौर बना रहा। पहली बात यहाँ पर देखिए। और क्योंकि दानदाताओं ने बांसवाड़ा के स्कूलों में विभिन्न विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों के लिए 10,91,369 रुपये का योगदान दिया, जो राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से यानी कि दानदाताओं के द्वारा जो दान दिया गया, उसके माध्यम से जिस प्रकार के स्कूलों का विकास हुआ है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, हम बात कर रहे हैं यानी कि बांसवाड़ा में, तो उसके लिए पोर्टल के द्वारा इस प्रकार का उन्हें पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आजकल का ट्रेंड चल गया है कि रैंकिंग के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि भी ये आपके ज्ञान संकल्प पोर्टल की जो रैंकिंग में उसमें हाल ही के अंदर किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया। तो इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है कि राज्य वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें हाल ही में उड़ीसा का 13वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये है मोहम्मद रफ़ीक। क्योंकि इससे पहले क्या है कि हाँ, पहले क्या था ये कि जो हमारे वर्तमान में यदि हम बात करें तो इंद्रजीत मोहंती है। तो इससे पहले तो कौन थे ये मुख्य कार्यवाहक बनाया गया, तो उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि उन्हें अब राजस्थान से सीधा उड़ीसा में मुख्य न्यायाधीश बनाकर भेजा गया है। और यदि हम मोहम्मद रफ़ीक की बात करें तो राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में जन्मे हैं। 1960 में जन्मे थे और 25 तारीख थी मई महीने की। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि राजस्थान के ये निवासी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं, तो इस भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ता है कि हाल ही में कोटा संभाग का संभागीय आयुक्त किसे बनाया गया है। तो हाल ही के अंदर यानी कि कोटा संभाग, यानी कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, और उनके में से जो कोटा संभाग है उसका मुख्य संभागीय आयुक्त बनाया गया कैलाश मीणा को बनाया गया है, कि जो ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव थे, तो उन्हें अब क्या है कि संभाग कमिश्नर बना दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी प्रशासन सेवा से संबंधित आ जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि राजस्थान में कुल कितने संभाग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान में मैप है ये, और संभागों के प्रशासनिक ढांचे को जो बांटा गया है, यानी कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो हम 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाकर जो संभाग बनाया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि
ये जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? राजस्थान में गंगानगर में, यानी कि बीकानेर संभाग आता है, तो इसमें 4 ज़िले आते हैं। इसी प्रकार इसमें 5 ज़िले आते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप इसको मैप को निहार लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और ये कुल कितने भी संभाग हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में कुल 7 संभाग है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा। और यदि आपसे ये पूछा जाएगा नवनियुक्त संभाग, नवगठित संभाग कौन सा है, तो 7वां है। और वो कौन सा है? वो है भरतपुर। तो इसमें और यदि हम थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री की तरफ जाएं, संभागीय व्यवस्था के बारे में, तो देखिए राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन अप्रैल सन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उनके द्वारा इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा कि 1962 के अंदर इसे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद में 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया था। यानी कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे समाप्त कर दिया था। और फिर उसके बाद 1987 में क्या हुआ कि हरिदेव जोशी के द्वारा इसे दोबारा शुरू कर दिया। और यदि हम मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद अब आता है गहलोत मुख्यमंत्री हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है। और यानी कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि जो 1987 तक कितने हमारे संभाग थे, तो ये थे कुल 6 संभागों का गठन किया गया। तो छठवां था अजमेर। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो 4 जून सन 2005 को जयपुर को तोड़कर अलग से जो संभाग बनाया गया, वो बनाया गया भरतपुर संभाग बनाया गया वर्ष 2005 से। तो अब वर्तमान में कुल 7 संभाग हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से इसके अंदर है। यानी क्योंकि जब बहाली के अंदर भरतपुर बनाया गया, तो भरतपुर के बारे में देख लीजिएगा कि भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इसमें जिलों को शामिल किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में देश में मनरेगा जो रोजगार को देने के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी कि राजस्थान का है दूसरा स्थान। यानी कि सबसे ज़्यादा यदि हम किसी राज्य की हम बात करें तो उसमें राजस्थान का कितना आता है? दूसरा स्थान आता है कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए 80% ग्रामीण जनता आज भी हमारे राजस्थान के अंदर क्या है कि नरेगा में काम कर रही है। और आप ये भी जानते हो हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा इसकी जो मजदूरी बढ़ा दी गई है। और यदि आप राजस्थान के क्रम से अपडेट हो करंट अफेयर से, तो आप थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान के अंदर हाल ही में जो मनरेगा में कुल मजदूरी के अंदर कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो इसमें क्योंकि देखिए थोड़ा सा आप भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन देना शुरू करोगे तो आप लोग तैयारी तो करते हो, बहुत बढ़िया तैयारी करते होंगे, लेकिन फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर झिझक निकलेगी। इसलिए यदि आप इसको वीडियो को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि हाल ही के अंदर मनरेगा में कितने रुपए की मजदूरी के अंदर इजाफा किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है कि हाँ, इसमें ये देखिए मैं कोई आप लोगों से यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं ले रहा है या मैं आपके ज्ञान को नहीं परख रहा। इससे क्या होता है कि माहौल बनता है यहाँ पर, और फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि जब आप इसको रिस्पांस देते हो, मैं और बढ़िया आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से बढ़िया टॉपिक लेकर आऊँ, ताकि एक इंस्पायरेशन मिलेगी और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो गए और क्वेश्चन देने की आप लोगों के अंदर आदत बनेगी। जब आप एक चीज़ को क्वेश्चन को उत्तर दोगे तो आपको अलग सुकून मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि कई क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ फिर कई चीज़ें याद होती चली जाती है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मेरा नीचे उत्तर दीजिएगा। अब यहाँ पर आता है कि सर्वोच्चता सर्वे सन 2020 में शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय की रिपोर्ट में पहला स्थान कौन सा है, किस जिले का? तो राजस्थान के जोधपुर का पहला स्थान है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अब बात करते कि जो देखिए स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी। और हाल ही के अंदर 2019 में महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस के ऊपर, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर सन 2019 को गांधी जी का 150वां
क्या है कि जन्म दिवस मनाया गया। और इसी दिन क्या है कि मनरेगा सॉरी इसकी स्वच्छता अभियान के जो कि पहला चरण खत्म होकर अब हाल ही के अंदर दूसरा चरण शुरू हो चुका है, उसे मंजूरी दे दी गई है और वो चलेगा वर्ष 2024 तक, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 तक यह अभियान दूसरा अभियान चलाया जाएगा। तो इससे भी थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना वायरस के 1 लाख सैंपल लेने वाला वह कौन सा राज्य बन गया है। 1 लाख यानी कि सैंपल लेने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन चुका है, जो राजस्थान के द्वारा 1 लाख सैंपल लिए गए हैं कोरोना वायरस को। आप जानते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब आप देख ही रही हो। अब यहाँ पर हम बात करें कि लॉकडाउन में बाघ शिकार के कारण चर्चा में आया रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य किस जिले में है। तो आप जानते हो, अच्छे से जानते हो कि यह है सवाई माधोपुर में। और थोड़ा सा हम ये रणथंभौर अभयारण्य के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि देखिए रणथंभौर अभयारण्य को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि इसको पहले खेल अभयारण्य माना, यानी क्योंकि इसको शिकार के रूप में इस चिन्हित किया गया था। फिर उनके बाद एक बात आती है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर्स रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था, यानी कि बाघ परियोजना यहाँ पर 1973 में शुरू कर दी गई। तो 1 नवंबर सन 1980 को रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया और 1984 में ही इसके पास में ही जंगल को सवाई मानसिंह अभयारण्य और कैला देवी अभयारण्य भी घोषित किया गया है। इसके पास में यदि आपसे पूछा जाए कि यदि पूछा जाए सवाई मानसिंह अभयारण्य का है तो वो भी आपको सवाई माधोपुर में, और यदि आपसे पूछा जाए कैला देवी अभयारण्य का है तो ये भी आपको हो गए सवाई माधोपुर में, जो कि अब रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य के पास में ही है। 1984 में इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि हाल ही में अभिनेता इरफान खान का जन्म, यानी कि आप लोग जानते हो कि राजस्थान के किस ज़िले में हुआ है। और हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि 30 अप्रैल को उनका देहांत हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त एक कलाकार थे इरफान खान। तो उनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर ज़िले में होता है, यानी कि जयपुर शहर में ही हुआ था। और अभिनेता इरफान खान का जन्म 7 जनवरी सन 1970 को जयपुर में हुआ था। उनका फिल्म करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे से हुई थी और बड़े ज़बरदस्त अभिनेता ये आप सब जानते हो, खूब आपने उन लोगों की फिल्में देखी होगी। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगली बात आती है कि भारत में किस राज्य में राजीव गांधी कंटेंट बैंक की स्थापना की गई। राजीव गांधी पुस्तक बैंक की स्थापना की गई है राजस्थान में। तो अब यहाँ पर आता है कि राजस्थान के अंदर जो की गई है, देखिए हाल ही के अंदर जब गहलोत ने अपना इस कार्यकाल का दूसरा बजट पर घोषित किया गया था, तो उसके अंदर घोषणा की गई थी जिले के, यानी कि राजस्थान के हर ज़िले में क्या है कि राजीव गांधी बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। उन लोगों के लिए दीजिए जो साहित्यिक प्रेमी हैं और ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए ही राजीव गांधी बुक बैंक की स्थापना की गई है, या इसको भी ये भी कह सकते हैं राजस्थान कंटेंट बैंक की स्थापना की गई है। डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देने के, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं कि इसको इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये थे ऐसे क्वेश्चन ये थे, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन एक सामान्य से क्वेश्चन आते हैं और हम सामान्य से क्वेश्चन को ही छोड़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम ये कि राजस्थान की किस महिला को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2020 मिला है। वो था विधु जैन को यह पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान की किस महिला को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2020 दिया गया, तो आपको विधु जैन को दिया गया। तो इस प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब आता है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित हो गया। कौन सी फिल्म है राजस्थान की, ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान की वह फिल्म जिसको अमेरिका का प्रतिष्ठित ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड दिया गया, तो वो है चिड़ी बल्ला। तो चिड़ी बल्ला ये एक लोकल भाषा में फ्रेंड्स, ये आप सब जानते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने अच्छे से जानते हो कि ये जो बैडमिंटन का खेल होता है, तो इसको आम भाषा में क्या बोला जाता है, इसको चिड़ी बल्ला ही बोला जाता है। चिड़ी यानी कि कोक और बल्ला रैकेट, तो ये आप जानते हैं। तो उसमें
उसी फिल्म के लिए ये मिला है। और ये इस फिल्म के यदि हम निर्माता की बात करें तो वो है राधेश्याम पीपल वाह है। और ये फिल्म राजस्थान की संस्कृति और खेल के आधार पर बनाई गई, यानी कि राजस्थानी संस्कृति और खेल पर आधारित यह फिल्म है। और हाल ही के अंदर जब जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म के लिए भी 4 अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये भी इसके भी ध्यान रखिएगा। ओके, डायरेक्टर ध्यान रखिएगा अगर राधेश्याम पीपलवा है और ये किस मेथड पर है तो ये आप कहोगे राजस्थानी संस्कृति और खेल प्रतियोगिताओं पर ये आधारित फिल्म है चिड़ी बल्ला। अब बढ़ते हैं आगे। ये है राजस्थान के सभी जिलों मुख्यालयों पर कोरोना की जांच हेतु लैब स्थापित की गई है। और किसके द्वारा ये घोषणा की तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर अगली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है, ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव है जिन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया तो वो है के जादम को अब भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष बना देगा। और यदि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष की बात करें तो वो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्या है राजस्थान भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन है राजस्थान के जादम। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आता है कि किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है 2019 का तो वो दिया गया है जोधपुर को। जोधपुर ने क्या है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनके लिए दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हो 2019 में ऊर्जा संरक्षण के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 770 kV का एक रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया गया है। और यह संयंत्र जोधपुर रेलवे स्टेशन की कुल बिजली खपत का 70% पूरा करता है। तो ये भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए आज भारत सरकार के द्वारा क्या है कि 2024 तक 2024 तक की हम बात कर रहे हैं कि 175 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया है सौर ऊर्जा को, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाए। तो आज आप देखते हो कि भारत सरकार के द्वारा रेलवे के जितने भी डेमो चलते हैं उनके ऊपर भी क्या है कि ये इस प्रकार का सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, सोलर रूफ लगाई जा रही है। और उसी प्रकार यदि हम बात करें तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखा जाए तो ऊपर क्या है कि आजकल रूफ के सोलर प्लांट के द्वारा ही स्थापित की जा रही है। तो इस प्रकार की काफ़ी ज़्यादा सरकार इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और हाल ही के अंदर अब ये 2030 के अंदर एक फेम योजना के तहत ये भी ध्यान रखिएगा, फेम योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल की गाड़ियों को रोड से ख़त्म करते हुए क्या है कि फुल्ली बैटरी पर आधारित और ये सोलर पैनल पर चलने वाली गाड़ियाँ ही सड़कों पर उतारी जाने का ये लक्ष्य वर्ष 2030 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है सौर ऊर्जा के ऊपर। तो इस प्रकार के डाटा क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद संभावना रहती है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं हम, लेकिन हम क्या है कि हम ये नहीं ध्यान रख पाते कि अब किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हो, कहाँ से ज़्यादातर और किस किस मूड के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। लेकिन हम क्या है कि जो आज सीध में आता है हम उसी को पढ़ते जाते हैं और जब एग्जामिनेशन के अंदर जाकर बैठते हैं तो वो क्वेश्चन किसी और कहीं और ही निकलते हैं। लेकिन पढ़े होते हैं आपने, आप कहते हो अरे हमने ध्यान नहीं दिया यार ये क्वेश्चन तो यहीं से निकला। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आता है कि 13वीं साउथ इंडियन खेल में राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल ममता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है तो वो जीता है स्वर्ण पदक जीता। और ये प्रतियोगिता नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। तो उसमें राजस्थान की कांस्टेबल ममता कुमारी ने ढाका ने क्या है स्वर्ण पदक जीता है। ये इस प्रकार के जगत से इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में राजस्थान के किस जिले का जो थाना है उसको टॉप 10 में शामिल किया गया है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 10 देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का चयन किया गया है। उनमें से और जो 10 रेलवे स्टेशन उनमें से क्या है कि झालावाड़ भी उन 10 में शामिल है और झालावाड़ को स्थान मिला है 7वां। ये भी ध्यान में रखिएगा कि इंडिया के टॉप 10 जो पुलिस स्टेशन है उनमें झालावाड़ का नंबर 7वां। और यदि हम राजस्थान के डीजीपी की हम बात करें, पुलिस महानिदेशक की बात करें तो वो भूपेंद्र सिंह है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, अगली बढ़ते हैं। राजस्थान में कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा परामर्श हेतु कौन सा मोबाइल ऐप दिया गया तो वो गया RSMP दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे बनने की संभावना रहती है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये है, हालांकि ये क्वेश्चन तो हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है RSMP। यदि आपने मेरे पिछले राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित
पूरे वीडियो सुने हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उसमें भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने इसलिए दोबारा डाल दिया ताकि आप लोगों को रिपीट हो जाए। अब यहाँ पर आता है कि किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड से ही राशन की दुकानों को राशन देने का वितरण की गया, वो राजस्थान की, यानी कि जितनी भी उचित मूल्य की दुकानें हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उचित मूल्य की जितनी भी दुकानें हैं राजस्थान के, तो वहाँ पर अब राशन कार्ड से ही क्या होगा कि ये सामग्री प्राप्त होगी। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का बनता है, इसमें यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा से संबंधित उपयोगी कुछ की जानकारी मिली होगी, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करने का आपका पूरा हक है, और डिसलाइक क्यों किया है ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आगे मिलता हूँ एक और करंट अफेयर्स के इसी क्लास के साथ। और हाँ, साप्ताहिक जो क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स के लोग अब मिलेंगे, हम अगले संडे को मिलेंगे, और लेकिन बाकी के डेली के 6 दिन हम अलग अलग एक टॉपिक के ऊपर हम अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। मिलता हूँ और जल्दी एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।